नॉवल की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां वू चेन और xiaoyan के बीच घमासान फाइट हो रही थी और अब xiaoyan ने वू चेन को मजा चखाने और उसे नॉकआउट करने के लिए अपने सबसे किलर मूव एंग्री बुद्धा लोटस का यूज कर दिया था, जिससे पूरे बर्निंग फ्लेम वैली में जबरदस्त एनर्जी फैल गई थी। वहां खड़े लोग xiaoyan के इस मूव से काफी घबरा गए थे क्योंकि अब सभी को डर था कि अब xiaoyan का एंग्री बुद्धा लोटस उनके बर्निंग फ्लेम वैली को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसीलिए चीफ टैंग इससे निपटने के लिए वहां पर एम्प्टी स्पेस ओपन कर देते हैं और xiaoyan के एंग्री बुद्धा लोटस को उसी एनर्जी स्पेस में भेज देते हैं। उसके अंदर एंटर करते ही xiaoyan का एंग्री बुद्धा लोटस ब्लास्ट हो जाता है, जिससे एम्प्टी स्पेस में जबरदस्त एनर्जी फैल गई थी। मगर शुक्र है कि इससे बर्निंग फ्लेम वैली बच गई थी। वहीं नीचे हम वू चेन को देखते हैं जिसकी हालत अब बहुत खराब हो गई थी। उसके मुंह से खून निकल रहा था और वो अपने घुटनों पे आ गया था। ये देख के बर्निंग फ्लेम वैली के डिसिपल्स हैरान थे क्योंकि xiaoyan ने अपने एंग्री बुद्धा लोटस से एक डाउजोंग क्लास के बंदे की हालत खराब कर दी थी जो ऑलरेडी 8th स्टेज पे है। यहाँ xiaoyan को भी इस फाइट से इतना तो समझ आ गया था कि अगर उसे फ्यूचर में कभी किसी डाउजोंग क्लास के एक्सपर्ट को मारना हो तो उसे बहुत सारे एंग्री बुद्धा लोटस को बनाकर उस पे छोड़ देना होगा। वहीं अब चीफ टैंग वू चेन की ये हालत देखकर उससे कहते हैं, वू चेन क्योंकि तुम 10 मूव में xiaoyan को नहीं हरा पाए इसीलिए तुम इस मुकाबले को हार चुके हो और अब xiaoyan ने इस टेस्ट को पास कर लिया है। जो सुन तो वू चेन की काफी ज्यादा बेइज्जती हो गई थी और वो यही सोच रहा था कि चीफ टैंग तो उसकी बेइज्जती का नगाड़ा जोरों से बजा रहे हैं। जिसके साथ ही चीफ टैंग xiaoyan को कांग्रेचुलेट करते हैं, जिसपे xiaoyan उन्हें थैंक यू बोलता है क्योंकि अगर चीफ टैंग ना चाहते तो ये टेस्ट होता ही नहीं, तो xiaoyan इस टेस्ट को पास कैसे कर पाता। यहाँ अब xiaoyan के दिल में चीफ टैंग के लिए इज्जत काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी क्योंकि चीफ टैंग एक डाउजोंग एलाइट लेवल के एक्सपर्ट होकर भी उनमें बिल्कुल भी घमंड नहीं था। अब चीफ टैंग सेकंड एल्डर की टांग खींचते हुए कहते हैं, सेकंड एल्डर xiaoyan ने इस टेस्ट को पास कर लिया है। क्या इसके बाद भी आपको लगता है कि xiaoyan को स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज टेक्निक नहीं देनी चाहिए। जिसपे सेकंड एल्डर घबराते हुए कहते हैं, अब जबकि xiaoyan ने इस टेस्ट को पास कर लिया है तो मैं इस पे क्या कह सकता हूँ। आपको जो सही लगे वो आप कर सकते हैं। अब चीफ टैंग अपने डॉक्टर टैंग मू और xiaoyan को लेकर वहां से चले जाते हैं। अब सीन चेंज होता है और हम तीनों को एक बड़े से गेट के सामने देखते हैं जिसके अंदर बर्निंग फ्लेम वैली की सारी सीक्रेट टेक्निक्स रखी हुई थी। जब xiaoyan उस हॉल के अंदर एंटर करता है तो बिल्कुल शॉक रह जाता है क्योंकि वहां पर बहुत ही रेयर टेक्निक्स थी। xiaoyan की आंखों में इतनी चमक देखकर चीफ टैंग पहले ही xiaoyan को वार्न कर देते हैं कि वहां किसी भी टेक्निक को हाथ मत लगाना क्योंकि ये सभी एनर्जी शील्ड से कवर की गई हैं और अगर xiaoyan ने ऐसा किया तो यहाँ बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जिसके बाद ये तीनों एक जगह जाकर खड़े हो जाते हैं जहां सामने एक बड़ा सा क्रिस्टल था, जिसे देखकर तो चीफ टैंग xiaoyan से कहते हैं, लड़के ये है मेरे बर्निंग फ्लेम वैली की सबसे खास और रेयर टेक्निक स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज। चीफ टैंग xiaoyan से कहते हैं, लड़के तुम अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इस रेड क्रिस्टल पे डालो, अगर तुम में टैलेंट होगा तो ये क्रिस्टल ग्लो करने लगेगा और स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज की सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारे माइंड में स्टोर हो जाएगी और तुम इस टेक्निक को सीख जाओगे। ये सुनते ही xiaoyan अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को उस बड़े से क्रिस्टल में स्टोर करना शुरू कर देता है जिससे वो क्रिस्टल तेजी से ग्लो करने लगा था। ये देखकर तो चीफ टैंग भी सरप्राइज हो गए थे कि ये क्रिस्टल तो बहुत जोरों से ग्लो कर रहा है, यानी कि xiaoyan में कूट कूट कर टैलेंट भरा हुआ है क्योंकि जब उसकी डॉटर ने इस क्रिस्टल में अपनी स्ट्रेंथ डाली थी तब ये इतना ग्लो नहीं किया था। चीफ टैंग को अफसोस इस बात का हो रहा था कि xiaoyan जैसा टैलेंट उनके क्लैन में पैदा क्यों नहीं हुआ क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज बर्निंग फ्लेम वैली के पास एक और एंसेस्टर होता। ये सुनते हुए प्रिंसेस हैरान होते हुए अपने फादर से पूछती हैं कि आप किसकी बात कर रहे हैं, जिस पे चीफ टैंग बताते हैं कि मैं उस एंसेस्टर की बात कर रहा हूँ जिसने हमारे बर्निंग फ्लेम वैली को बनाया था, जिसे वक्त के साथ सभी भूल गए और आज किसी को भी उनका नाम तक याद नहीं है। ये सारी बातें सुन तो प्रिंसेस हैरान होते हुए सोचती हैं कि लगता है ये बात बहुत ज्यादा पुरानी है। तभी उसे बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वो अपने एंसेस्टर के बारे में फादर से और कुछ बताने को कहती हैं, जिस पे चीफ टैंग बताते हैं कि उस वक्त पूरे डाओ की कॉन्टिनेंट में सिर्फ 5 लेजेंडरी एक्सपर्ट थे, जिसमें से एक थे हमारे क्लैन के एंसेस्टर जो कि डाओ डी लेवल पर पहुंचने से सिर्फ एक स्टेज दूर थे। ये सारी
सारी बातें सुन तो प्रिंसेस कहती हैं आपने कहा वो 5 एंसेस्टर थे, तो उसमें से बाकी 4 कौन थे? जिस पे चीफ टैंग कहते हैं बेटी मुझे इस बारे में ज्यादा तो नहीं याद है, मगर जितना मैं जानता हूँ वो सभी बहुत बड़ी बड़ी फैक्शन से थे, जिसमें से एक थे गू क्लैन से, दूसरे हॉल ऑफ सोलो और तीसरे थे बिल टावर से। ये सुनकर प्रिंसेस कहती हैं आपने 4th एल्डर मिस कर दिया, वो कौन थे? आपने उनके बारे में कुछ नहीं बताया। जिस पे चीफ टैंग कहते हैं वो किसी बड़े फैक्शन से नहीं थे, मगर मैं इतना जानता हूँ कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे और उनकी और हमारे एंसेस्टर की बहुत अच्छी दोस्ती थी, और हमारी जो स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज टेक्निक थी ये उसी एंसेस्टर की बनाई हुई टेक्निक है। अब ये सुन तो प्रिंसेस बिल्कुल हैरान हो गई थी। उसे तो इस बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि जिस टेक्निक को आज तक वो घमंड से अपना कहती थी वो उनके एंसेस्टर के फ्रेंड की बनाई टेक्निक है। अब प्रिंसेस को बहुत क्यूरियोसिटी होती है और वो अपने फादर से पूछती है कि आखिर उस बाहुबली का नाम क्या था, जिस पे चीफ टैंग कहते हैं ये सारी इंफॉर्मेशन हमें एंशिएंट बुक से मिली है जो कि कभी गलत नहीं होती है, और मैंने उस एंशिएंट बुक को बहुत पहले पढ़ा था, इसीलिए मुझे उस एंसेस्टर का नाम कुछ ठीक से तो याद नहीं, मगर जहां तक मैं जानता हूं उनका नाम शायद शाओ शुआन था। ये सारी बातें सुन तो प्रिंसेस का चेहरा सफेद पड़ गया था, क्योंकि उसे ये सारी बातें तो आज तक मालूम ही नहीं थी। आगे चीफ टैंग कहते हैं हमारे एंसेस्टर के बाद कभी हमारे क्लैन में इतना पावरफुल एक्सपर्ट पैदा भी नहीं हुआ, इसीलिए हमारे क्लैन की रेपुटेशन हॉल ऑफ सोल से कम है, लेकिन अगर उस एरा की बात करें तो कोई भी हमारे एंसेस्टर के मुकाबले का नहीं था। ये सारी बातें सुन प्रिंसेस कुछ सोचते हुए कहती हैं शाओ शुआन, इस लड़के का नाम भी शियाओयान है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लड़का उसी एंसेस्टर का डिसेंडेंट हो? जिस पे चीफ टैंग हंसते हुए कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि शियाओयान नाम के तो बहुत सारे लड़के होंगे, हाँ लेकिन इस लड़के की स्ट्रेंथ भी कुछ कम नहीं है, हम इसे अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। ये बात सुन तो प्रिंसेस भी अब हाँ में सर हिलाती हैं, क्योंकि उसे भी शियाओयान की ताकत का अंदाजा था, और अब वो दोनों अपनी बात कर ही रहे थे कि तभी शियाओयान की आंखें खुल जाती हैं, और अब शियाओयान अपनी कल्टीवेशन से बाहर आ गया था, और अब शियाओयान चीफ टैंग के पास आकर उन्हें शुक्रिया कहता है इस शानदार गिफ्ट के लिए जो था स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज, जिस पर चीफ टैंग कहते हैं मिस्टर यान शियाओ, क्या तुमने इस स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को कंप्लीट वर्जन में हासिल कर लिया है? जिस पे शियाओयान कहता है हाँ मैंने इसके कंप्लीट वर्जन को अब ऑब्टेन कर लिया है, और इसके लिए अब आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। मगर चीफ टैंग यान शियाओ को वॉर्न करते हुए कहते हैं लड़के तुमने फाइनली इस स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज टेक्निक की इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में स्टोर तो कर लिया है, लेकिन मैं याद दिला दूं ये स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज तुम्हारी स्ट्रेंथ को थोड़ी देर के लिए बढ़ा तो देगा, मगर इसकी एनर्जी बहुत ही वायलेंट होती है जो तुम्हें काफी ज्यादा हार्म कर सकती है, इससे तुम्हें काफी नुकसान हो सकता है, इसीलिए इसे यूज करते वक्त काफी केयरफुल रहना, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही तुम्हें भारी पड़ सकती। जिस पर शियाओयान हाँ में सर हिलाता है, क्योंकि शियाओयान को भी इसका अंदाजा था, क्योंकि अब तक शियाओयान स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के फर्स्ट स्टेज को यूज करता था और उससे उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ गई थी। इस स्किल से शियाओयान की बॉडी में जो वाइड वायलेंट एनर्जी क्रिएट होती थी शियाओयान उससे भी अच्छे से कन्वर्ट कर लेता है, लेकिन अब शियाओयान के पास स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज की तीनों की स्टेज आ गए थे, जिसे यूज करना शियाओयान को बहुत भारी पड़ सकता था, क्योंकि इसकी एनर्जी स्टेबल करना आसान बात नहीं है। शियाओयान मन में सोचता है कि अब उसे स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के तीनों की फॉर्म मिल चुके हैं, तो अब उसके यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। मेरी ये बर्निंग फ्लेम वैली की ट्रिप तो मेरे लिए काफी फायदेमंद रही। अब शियाओयान आगे बढ़कर चीफ टैंग से कहता है चीफ टैंग अब मुझे यहाँ आए काफी टाइम हो गया है, और अब क्योंकि सारे काम निपट गए हैं तो अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, और अगर फ्यूचर में आपको पिल रिफाइनमेंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप मुझे जरूर कहिएगा, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। यहाँ चीफ टैंग शियाओयान से कहते हैं अच्छा तो अब तुम जाना चाहते हो तो ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक आखिरी बार याद दिलाना चाहता हूँ कि तुमने अभी अभी स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को इनहेरिट किया है, इसे कभी भी लीक मत करना, तुम जानते हो ये हमारे क्लैन के लिए कितनी इंपॉर्टेंट स्किल है। जिस पर शियाओयान कहता है वैली चीफ आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैं किसी भी हाल में इस टेक्निक को लीक नहीं होने दूंगा। जो सुनकर चीफ टैंग काफी रिलैक्स हो गए थे और खुश भी, और वो शियाओयान के कंधे पर हाथ रखते हुए
कहते हैं लड़के, अगर तुम्हें फ्यूचर में कभी भी मेरी कोई हेल्प चाहिए हो या कोई काम होगा तो तुम बेफिक्र मेरे बर्निंग फ्लेम वैली आ सकते हो। तुम हमेशा मेरे बर्निंग फ्लेम वैली के VIP गेस्ट रहोगे और तुम्हें कोई भी यहाँ आने से नहीं रोकेगा। जिस पर शाओयान भी खुश होते हुए चीफ टैंक को ग्रीट करके बर्निंग फ्लेम वैली से चला जाता है। और अब सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम शाओयान को लुई क्लैन के एंट्रेंस पर देखते हैं, जहां बहुत सारे गार्ड्स थे जो शाओयान को देखकर पहचान जाते हैं। और एक गार्ड कहता है कि आप मिस्टर यान शाओ हैं, जिस पर शाओयान कहता है हाँ। और वो गार्ड्स जानते थे कि शाओयान टायर 7 का एल्केमिस्ट है, इसीलिए वो सब शाओयान की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे थे। एक गार्ड फौरन जाकर लुई किंग को इन्फॉर्म करता है, जिस पर लुई किंग खुद शाओयान को रिसीव करने आता है। लुई किंग शाओयान को देखकर बहुत खुश होता है। लुई किंग कहता है अच्छा तुम वापस आ गए, तुम्हें बर्निंग फ्लेम वैली में इतना टाइम हो गया कि मुझे फिक्र होने लगी थी कि कहीं उन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ कर तो नहीं दिया। जिस पर शाओयान कहता है वो मैं उनके लिए पिल रिफाइन करने लगा था। जिस पर लुई किंग कहता है ये तो अच्छी बात है, तुम्हारी वजह से हमारा लुई क्लैन काफी फेमस हो गया है। बहुत से फैक्शंस को जब से पता चला है कि लुई क्लैन में कोई टायर लेवल 7 का एल्केमिस्ट है, तब से यहाँ बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं। सब तुमसे मिलना चाहते हैं ताकि तुमसे अच्छे रिश्ते बना सकें, क्योंकि टायर 7 का एल्केमिस्ट बहुत बड़ी बात होती है और वो सब तुमसे पिल बनवाना चाहते होंगे। इसलिए वो लोग चाहते हैं कि तुम उनके क्लैन के वेनरेबल बन जाओ। जिस पर शाओयान कहता है मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो लुई किंग कहता है हाँ इसीलिए मैंने उन्हें मना कर दिया। अब शाओयान लुई किंग से पूछता है कि मैंने तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने को कहा था उसका क्या हुआ। जिस पे लुई किंग कहता है मैंने पता लगाया है और मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो शिनलैन जिसका तुमने मेंशन किया था वो ही क्लैन से है और यही ही क्लैन कभी पिल टावर के सीट पर हुआ करता था, लेकिन फिर उसे पिल टावर के सीट से हटा दिया गया। तो शाओयान सोचता है आखिर इस ही क्लैन की स्ट्रेंथ कितनी है। जिस पर लुई किंग कहता है ही क्लैन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, भले ही उसे पिल टावर से निकाल दिया गया हो, लेकिन फिर भी मेरा लुई क्लैन उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। और अभी के जो हालात चल रहे हैं 2-3 सालों में ही क्लैन को कोई फैक्शन रिप्लेस कर देगा और फिर ही क्लैन बहुत ही वीक हो जाएगा। शाओयान अब समझ जाता है कि इसकी वजह से ही क्लैन ने शिनलैन को कैनन एकेडमी भेजा था ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि ही क्लैन के पास पर्याप्त रिसोर्सेस नहीं थे। जिसके बाद शाओयान लुई क्लैन से पूछता है कि क्या तुम्हें लिटिल फेरी डॉक्टर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली। जिस पर लुई किंग काफी हिचकिचाते हुए और परेशान होते हुए कहता है तुम उसी लड़की के बारे में बात कर रहे हो जिसके पास फुल पॉइजनस बॉडी है। सेंट्रल पिन के पूरे मिडिल रीजन में इसी के चर्चे हैं। ये सुनकर तो शाओयान परेशान हो गया था। लुई किंग कहता है जब मैंने इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने कुछ लोगों को मिडिल रीजन में भेजा तब मुझे पता चला कि हर तरफ लिटिल फेरी डॉक्टर की न्यूज फैली। ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको अगर इस सीरीज का नेक्स्ट नॉवेल वीडियो देखना है तो कमेंट करना शुरू कर दीजिए और इस वीडियो पे कम से कम 5000 लाइक लगाए। दोस्तों साथ ही मैं बता दूं अगर आपको 2D वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे अब बहुत ही बेहतरीन बड़ी बड़ी 2D वीडियोस आने वाली है, जिसमें मैं एक ही एपिसोड में पूरे सीजन्स को अपलोड करने वाला हूं। इसलिए जिसे भी 2D एक्सप्लेनेशन देखना है वो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।